तो बस मैं वॉक करने के लिए गई हुई थी, तो वापस ही आ रही थी कि साइमा का फ़ोन आया है और उसने एक बहुत ही बुरी खबर सुनाई है कि उसके घर में जो काम करती थी खालदा, शी हैज़ डाइड। और उसने आसिम की बड़ी खिदमत की थी और बहुत प्यार था आसिम का खालदा के साथ, खालदा का मेरे साथ। आपको याद होगा जब भी मैं आसिम मामू के घर जाती थी या साइमा से मिलने जाती थी तो उसने बड़े शौक से खाना बनाया हुआ होता था। वो वेट कर रही होती थी कि कब आएंगे अंजुम बाजी। और आप बड़ी ही दुखी उसकी मतलब लाइफ गुजरी। छोटी सी उम्र में उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, खामन ने डाइवोर्स कर दिया, फिर वो बच्चों को पालती रही और अभी हाल ही में बीमार होकर उसकी बेटी की भी डेथ हो गई थी। तो वो जवान बेटी, मुझे लगता है कि वो अपना ये दुख सह नहीं सकी है। और अभी थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले उसकी डेथ हुई है। बहुत नेक औरत थी। 12 रबीउल अव्वल का दिन उसको मिला, जुमे का दिन है, और अल्लाह ताला उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे। और उसने हमारी जितनी भी हमारे साथ हमारी जिंदगी, हमारे लिए खाने बनाए और हमारी जितने भी काम किए, अल्लाह उसको अजर दे। तो आप सब लोग अपनी दुआओं में उसको याद रखें और उसके लिए, उसकी मगफरत के लिए दुआ करें। मेरा भाई आसिम भी जुमे वाले दिन रमज़ान में गया था और इसको भी जुमे वाला दिन नसीब हुआ है, 12 रबीउल अव्वल का। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे दर्जात अता फरमाए जब हम इस दुनिया से जाएं। जाना तो सब नहीं है, एक ना एक दिन। तो भी साइमा तो भी बहुत परेशान थी, जा रही है उसके गाँव। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है वो उसकी मगफरत के लिए दुआ करें। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज है 12 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल का महीना और रबीउल अव्वल का महीना और 12 रबीउल अव्वल का दिन हमारे लिए इंतहाई अकीदत से मनाने वाला महीना है, क्योंकि इस महीने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, जिन्होंने हम तक अल्लाह का पैगाम कुरान मजीद के जरिए पहुंचाया और उसको अमली तौर पे, क्योंकि हम उनको चलता फिरता कुरान भी कहते हैं, अमली तौर पर वो जो कुछ भी उन्होंने किया, जो उनकी सुन्नत है, हमें चाहिए कि उसको हम तफसील से पढ़ें, उसका मुतालिया करें। ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी बल्कि उन्होंने अपना आखिरी खुतबा जो दिया उसमें हमें उन्होंने तमाम पॉइंट्स बताए जिससे कि एक मुसलमान अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सकता है। और ज़िंदगी एक मुसलमान की बेमकसद नहीं होती, उसको गुजारने के आदाब और उसको गुजारने के तरीके जो हैं वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके हमें दिखाए, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, ख्वातीन हों, बूढ़े हों, सबके लिए उन्होंने रास्ता बताया कि किस तरह आपने चलना है। कल ये कहा जाता है कि सारी खुशियां जो हैं वो पैसे से हैं, ऐसी बात नहीं है। आप एक दिन जाकर शॉपिंग कर लें, बहुत अच्छा सा खाना खा लें, वो वक्ती तौर पर तो आपको खुशी मिलती है, लेकिन आप दिल पर हाथ रख कर खुद सोचें कि अगर आपने जो छोटे छोटे अच्छे या गुड डीड्स या यही जो चीज़ें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, जब हम वो करते हैं, जिसमें किसी बीमार का मिजाज कुर्सी कर ली या बूढ़े माँ बाप की कोई खिदमत कर ली, उनका दिल खुश कर दिया, वो मुस्कुरा उठे आपकी वजह से, या बच्चे का ख्याल कर लिया माँ ने, या माँ बाप ने मेहनत से कमा के अपने बच्चों को तालीम दिलवाई, उसका जो एक इत्मीनान है ना, और उसकी वो जो एक हैप्पीनेस है, दैट इज इटर्नल। पैसे से खुशी जो मिलती है दैट इज वक्ती, लेकिन अगर आपने इटर्नल या एक जो है ना एक पायदार खुशी एट द बैक ऑफ योर माइंड, जो एक ट्रस्ट मी, ये तो खास तौर पर मैं अपने बच्चों के लिए, जो यंग बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैंने बड़ी जिंदगी गुजारी है। आप यकीन करें कि वो जो दिल को और एट द बैक ऑफ माइंड एक तसल्ली होती है ना कि आज हमने ये अच्छा काम कर लिया है, या वो सारा कुछ हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर फॉलो करें तो वो टीचिंग्स जो हैं उनकी, दैट इज द एक्चुअल मकसदियत ऑफ जिंदगी, है ना। सो मच सो कि आप देखिए कि जंग के लिए भी जब जाते थे वो तो कहते थे अपने असहाबा को कि कोई किसी बच्चे को चोट ना लगे, औरतों का ख्याल करना है, बूढ़ों का ख्याल करना है, फसलें तबाह नहीं करनी, दरख्त ना टूटे, और यही चीज जो है, दिस इज हाउ यू शुड बी। मतलब ये है जिंदगी, ये मतलब अन्नी नहीं मचाई हुई होती जिंदगी में। मुसलमान ने हर चीज के असूल हैं जो बताए हैं, हर चीज में बैलेंस है।
हर चीज में That is how life goes. That is how it फिर goes. फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पे बड़ा जोर दिया है। तो मैं अब सोचती हूँ, एक तो होता है नमाज पढ़ना, वो भी हम पढ़ते हैं मतलब जब हम अपनी ड्यूटियों पे होते हैं, लेकिन एक होता है नमाज कायम करना, जिसमें फिर आप बैठ जाते हैं और फिर आप अल्लाह से जो है वो रुजू करते हैं, अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं उसके सारे दिन की दी हुई चीज़ों का। तो वो लज्जत जो है ना, वो इज़ एक्चुअल खुशी जो कि इस्लाम की टीचिंग है, जो नबी ने हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। बिल्कुल। और बेसिकली जो आपकी सोशल लाइफ है दैट इज उसके डूज एंड डोंट्स अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह ताला ने बता दिए, और वो हमें वी हैव टू फॉलो दैट कि ये ना करें और ये करें। बस दैट इज व्हाट द इस्लाम इन द एंड ऑफ द डे। और जो 5 रुकन है वो आपने पूरे करने तो मुसलमान हो गए, और अच्छा मुसलमान होने के लिए आपने बाकी सारे जो डूज एंड डोंट्स है वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह बेड़ा पार है। तो ये थी छोटी सी एक बात आज के दिन के लिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी ज़िंदगी कुरान शरीफ के बताए हुए असूलों और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए गुजारे। एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो तालीम है, वो भी हमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है इस्लाम में, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तालीम नौकरियों के लिए नहीं हासिल की जाती, तालीम शऊर हासिल करने के लिए की जाती है। आप कोई भी काम ना कर रहे हो लेकिन आप तालीम याफ्ता हो तो फिर आप कोई भी काम करेंगे तो फिर आप वो इंसानों की तरह करेंगे। ये था एक मेन रीज़न। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डेप्थ ऑफ थिंकिंग थी उसके बारे में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। उनको पता था कि जब तक तालीम नहीं होगी मुसलमान जो है वो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो अंजुम ने बताया कि जी आप कारोबारी आदमी हैं, आपने कहा जी ठीक है मैं कारोबार करूंगा, लेकिन कारोबार उस वक्त आपका फले फूलेगा जब आप इधर ऊपर जो है आपने तालीम उसके बारे में हासिल की हुई होगी। जितनी ज़्यादा तालीम हासिल की हुई उतना आप यू विल बी वाइजर ऑन दैट सब्जेक्ट। और आप अभी देख लें दुनिया में जो कारोबार बड़े बड़े कारोबार है उनके मालिक जो हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं और क्या उनका। और कोई भी मैं तो कहती हूँ गाइडेंस किसी को चाहिए हो अबाउट लाइफ तो आप उठाकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें। तो मुझे वो खाना आया हुआ है, मेरे ख्याल में उसको खोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई लाजमी नहीं है लेकिन छोटे छोटे जो भी अच्छे काम कोई कर सकता है वो करे। और इसी तरह ही छोटे छोटे अगर गुड डीड्स या अच्छे काम शामिल हो जाए तो आप दुनिया ही जन्नत बन जाए। तो हमने भी थोड़ा सा खाना मंगवाया था, उज़मा's किचन से बनवाया हुआ है, वो भी खोलते हैं और उसको मुख्तलिफ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑफ कोर्स के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है खाने की, लेकिन हम उन सबको तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये एक छोटा सा मैसेज ही होता है यार, जेस्चर है और ये अल्लाह के खुशनुदी के लिए हमने किया है। तो अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और आप सब भी जो भी कर रहे हैं उसको भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो चलते हैं और चलकर देखते हैं कि खाने में क्या आया है। चॉइसेस तो बिरयानी की भी थी और भी इस किस्म की थी, लेकिन बाबा ने मेरे ख्याल में मंगवाए हैं चनों का सालन, बिकॉज ही लव्स चने। लेकिन कुछ सूजी का हलवा है, जो भी है मतलब हमने बड़े प्यार से बनवाया है और अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो चलते हैं और चलकर देखते हैं कि क्या खाना है। वो इसी तरह पैक ही पड़ा हुआ है, तो हमने कहा पहले आपसे बात कर लें फिर खोलते हैं। चले लेट्स वो खोल के दिखा देते हैं। वैसे हम तो उसी तरह पैक जो डब्बे हैं वो बांट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखते हैं क्या मुझे भाभी। अच्छा हाँ जी आप काफी पैक्ड है। हाँ वाकई। अच्छा ये तो है जी जूस, काफ़ी भारी है ये। मैं आपको बता देती हूँ कि ये सबको डब्बा जाएगा, साथ एक एक जूस भी जाएगा। ये जूस है और ये खाने भी खोल के दिखा देते हैं।
नहीं वो क्या है खाने, इसमें जी ये है चनों का सालन है और इसके साथ ये है जी नान। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, यहाँ तक आ रही है, हालांकि वो फैक्ट है। और ये साथ हलवा है, ये नान है और ये चनों का है सालन। आराम से करना, ये दे दूं? डब्बा टूटा हुआ है। तो इसमें से हम भी थोड़ा सा खा लेंगे। ये सारे वो यही हैं और साथ एक एक जूस का डब्बा, ये देखिए। ठीक हो गई बात, साथ एक एक हो गया, यमी सा फूड हो जाएगा। चलते हैं, चलकर ये हम बांटते हैं और ये इसमें भी सारे यही हैं। ये कैसे ही निकाल लें पैक्ट के पैक्ट। कुछ तो हमने निकाल ली हैं, कुछ अभी पड़े हुए हैं। हमने कहा साथ साथ पहले एक एक एरिया कवर करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल च जिन्ने भी बाहर चौकीदार ने ना उन्होंने दे देने आ, नाल बच्चे बाहर फिर रहे ने उनको दे देते हैं। और साथ लेकिन ये है कि एक ही खानदान के सारे ना ले जाएं, एक एक जूस हर डब्बे के साथ एक जूस भी जाएगा। ठीक है। तो हाँ जी, ये काम करते हैं और फिर आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर के बाद। ये इधर वाले हमसाए, तो ये उधर वाले हमसाए और ये सामने वाले हमसाए और ये इनके हो गए साथ एक एक जूस। जी जी वो भी अभी दे देते हैं ना। ये फिर मैं ड्राइवर के हाथ दे देता हूँ। चलें ठीक है। नहीं तो किसको देंगे ये? बिल दे के जो भी निकलेगा उसको दे देंगे। निकलेगा उनके ऊपर लगा निकलेगा। सही है। ठीक है जी। तो वो जो और हैं वो भी ले आए। मुझे आप किस किस को रह गया, कौन कौन? अभी बस वो मोची है साइड पर और चौकीदार जो है, चौकीदार है और बीच में दो चार उनको दे देते हैं, बेचारे बैठे हुए होते हैं ऐसे। ठीक है ये ठीक है। मेरे ख्याल में जितने हमारे एरिया है उसमें काफी हमने कर दिए है ना। हाँ। चलो ये काम भी आराम से अच्छे तरीके से हो गया है ना। ये हम जा रहे बाहर। चले ठीक है। रोड तो दे देंगे। ओके। ये क्या रानी? ये साथ वालों ने भेजा है। साथ वालों ने? जी ओह अच्छा जी। बालूशाही? नहीं बाजी शक्कर पार लगते हैं मुझे। ये शक्कर पार है। अच्छा हाँ जी शक्कर पार है। शक्करपारे बालूशाही मेरे ख्याल में बहन भाई हाँ, एक ही चीज है। शक्करपारे और बालूशाही बहन भाई है। हाँ। बालूशाही जो होती है वो जरा कम मीठी होती है और ये बहुत लेकिन दे आर वेरी वेरी यमी। अच्छा। तो हमारे ब्लॉग के जरिए के उससे हम अपने नेबर्स को थैंक यू कहते हैं। उफ अल्लाह इतनी अच्छी हवा चल रही है, पता नहीं हवा है कि आंधी है। ये बंद कर दे, ये चींची करता रहेगा। ये अब लग रहा है कि सर्दियां आने वाली हैं और एक खजां के मौसम का ना ये वाली हवा और खुनकी सी भी हो गई है ना। लेकिन बादल उड़ गए हैं, सुबह बादल थे। हाँ बादल अभी सीधा रह गए। बड़ा खूबसूरत मौसम हुआ है और ये दरख्त जो है ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है जब पूरी हवा के साथ यूं हिलता है। या तो बहुत से लोगों ने मेरा विंटर का जो मैंने ड्रेस खरीदा है वो पसंद किया था और उन्होंने कहा था कि वो जो ये ड्रेसेस वगैरह सेल करती हैं उनका फ़ोन नंबर मैं आपको बताती हूँ अंदर चलकर। यहाँ पर तो मुझे लगता है कि मैं हवा में उड़ जाऊँगी। अंदर चलते हैं और चलकर मैं आपको बताती हूँ नंबर और आप व्हाट्सएप पर उनके चलो अंदर चलते हैं। चलो तो जी मैं आपको बता रही हूँ नंबर, आप ये नोट कर लें। और व्हाट्सएप के स्टेटस पे वो अपने मुख्तलिफ जोड़े लगा देती हैं, मतलब बहुत सारे बड़े खूबसूरत। मेरी वजह से आपको कंसेशन भी मिलेगी
तो नंबर है, मुनज़्ज़ा नाम है उनका, और नंबर उनका आप नोट कीजिए, तो वो है 03383777799। रिपीट कर रही हूँ, 03383777799, और नाम है उनका मुनज़्ज़ा। और अगर आप उनसे जोड़ा मंगवाना चाह रहे हैं तो वो मेरा नाम भी आप ले सकते हैं। रानी क्या कर रही हो? बाजी चाय रखे हैं। अच्छा, 2 कप। 2 कप रखे थे। लग तो मीठा है। मीठे हो गए। नहीं इसकी जो ना वो शक्ल ही याद नजर आ रही मीठी। कि मीठा है। अच्छा किया काट लिया, वरना ये काफी ज्यादा पका हुआ। हाँ पका हुआ। नाल बाजी इतनी देर नहीं रहना चाहिए। खा के देखते हैं। मीठा। शीरा है, शीरा। शुक्र करना चाहिए अल्लाह का। शुक्र करो। हाथ में ना। ये आवाजें कैसी आ रही हैं? हमारे साथ नेबर्स शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ जी। हमारे नेबर्स शिफ्ट हो रहे हैं जी, हमारे न्यू नेबर्स आएंगे। हाँ जी। ये जिनका डॉगी बोलता रहता था हम उदास हैं, थे तो हमारे नेबर और बहुत अच्छे थे। हाँ जी। अल्लाह करे अभी जो अगले नेबर्स आए वो भी अच्छे हैं। वो भी इंशाल्लाह अच्छे हों। हवा रुकी हुई है, इससे हाथ नहीं जलेगा। अभी देखते हैं। एक मोमबत्ती जला के ना मुझे, तो बाकी इस मोमबत्ती से जला दें। वाह, तो जी ये हमने कुछ कैंडल्स लगाई हैं 12 रबीउल अव्वल के लिए, और कैंडल्स जलाने का मकसद ज़ाहिर है हमें खुशी भी होती है कि हम मुसलमान हैं और इस महीने में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, और एक और भी एक सिंबलाइज़ भी करना है कि आप थोड़ी सी अपने हिस्से की नेकी करें। इट्स जस्ट लाइक एक कैंडल जलाकर रोशनी थोड़ी सी फैलाएं और उसको फिर अगला आगे से कैंडल रोशन करें, और इस तरह से नेकियां और जो अच्छी चीज़ें हैं वो एक के बाद दूसरा उसको लेकर आगे चले। तो आई होप कि आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें इनकरेजमेंट मिले, और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मेरे और मुजीब की तरफ से अल्लाह हाफिज़।